अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं। कमर्शियल रेसिपी है, शादियों पे बनने वाला देगी चिकन कौरमा। बहुत सारी आपकी फरमाइशें आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है ना देगी चिकन कौरमा मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ उसकी फुल रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको जो है ना मैं तफसीलन समझा सकूँ इस रेसिपी के बारे में। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे हमने 8 किलो टमाटर लिए हैं और 8 किलो प्याज हैं। तो ये कमर्शियल रेसिपी है, इसी तरीके से बनाई जाती हैं। अगर आपको छोटी रेसिपी चाहिए हो तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, ताकि आप अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो बआसानी बना लें। वैसे जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाई जाती हैं कि उनके जो सारी चीज़ें हैं वो इकट्ठी मतलब को डाल के उनकी ग्रेवी बनाई जाती है। चिकन कौरमा बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है, हर बंदे की अपनी रेसिपी होती है। मेरे चैनल पे भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ लोगों की। तो आज की जो चिकन कौरमा की रेसिपी है ये उस्ताद शफीक साहब बना रहे हैं। बहुत ही अच्छे और बाखलाक इंसान हैं, इनकी रेसिपीज़ हमेशा से पसंद की जाती हैं। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि 8 किलो प्याज हैं और 8 किलो टमाटर हैं। मतलब कि अगर 10 केजी की आप एक देग बनाएंगे तो 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर डालेंगे उसमें, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 देगें पकानी है। तो 8 किलो प्याज और 8 किलो टमाटर लिए हैं, 1 किलो सब्ज़ मिर्च, 1 पाव अदरक, 1 पाव लहसुन लिया है। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से धो लिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमने बॉयल कर लेना है। ग्रेवी को आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है। ग्रेवी को बॉयल करके हमने ग्राइंड करना है। अगर आप बॉयल ना भी करें तो फिर भी चिकन कौरमा बड़े अच्छे से बन जाता है, मगर इससे क्या है कि थोड़ा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे हर चीज़ रेडीमेड होती है, मतलब कि जब आपको खाना चाहिए होगा 10 मिनट पहले ये देख रखेंगे और जो है ना आपका कौरमा बेहतरीन वो तैयार करके आपको दे देंगे। तो दूसरी साइड पर हम जो देगे हैं इसमें 1 लीटर ऑयल शामिल कर लेंगे और इसमें बाकी स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे, जिसमें कुटी हुई मिर्च है तकरीबन 50 से 60 ग्राम हर देग के अंदर जाएगी। और बाकी जो खड़े मसाले हैं ये भी इसमें डाल देंगे थोड़े थोड़े, मतलब कि दालचीनी है 2-3 टुकड़े हर देग में जाएंगे इसके अलावा मोटी इलायची है, ये भी तकरीबन कोई 4 से 5 दाने हर देग के अंदर जाएंगे। ये खड़े मसाले आपने इसी तरीके से डालने हैं। दालचीनी और मोटी जो इलायची है इसको आपने ग्राइंड करके नहीं डालना, आपका सालन जो है वो काला होगा। तो इसके बाद आलू बुखारा इसमें डाल देंगे को 2-2 4-4 दाने, और साथ ही इसमें हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी भी तकरीबन कोई 50 से 60 ग्राम हर देग के अंदर जाएगी। इसके बाद नमक डालेंगे। नमक आप शुरू में अपने हिसाब से डालें, अगर कम पड़ जाए तो बाद में भी डाल सकते हैं। तकरीबन 50 ग्राम हर देग में डाल रहे हैं। और अब इसमें जाएगा जी कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया है, ये भी को 50 से 60 ग्राम डाल रहे हैं। वैसे अमूमी तौर पे देखा जाता है कि जो धनिया होता है खुश्क धनिया, इसकी मिकदार सुर्ख मिर्च और हल्दी से डबल होती है, मगर यहाँ पे उस्ताद शफीक साहब अपने हिसाब से बना रहे हैं। खाने इनके बेशक बहुत अच्छे बनते हैं। इन्होंने तकरीबन कोई 50 से 60 ग्राम हर देग के अंदर खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल लिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे 8 किलो दही लिया है, इसमें हमने 4 किलो फ्रेश क्रीम शामिल करनी है। फ्रेश क्रीम शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से खुली क्रीम नहीं है, फ्रेश क्रीम नहीं है, तो आप डब्बे वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर देग के अंदर एक डब्बी जाएगी। तो ये 4 किलो क्रीम और 8 किलो दही, इनको आपस में मिक्स करके 8 देगों के ऊपर डिवाइड करेंगे। मतलब कि 1 किलो दही और आधा किलो क्रीम हर देग के अंदर जाएगी। जैसे कि हमने 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर डाले हैं, तो इसी तरीके से 1 किलो दही जो है वो 10 केजी चिकन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इन्हें जो है ना हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं और तमाम देगों के अंदर इसे बराबर डाल देंगे। तो दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। ये देखें कि प्याज और टमाटर वगैरह बिल्कुल नरम हो चुके हैं। ये देखें जी। अब इसके अंदर हमने ग्राइंडर चलाना है, मशीन जो मधानी जिसे कहते हैं, इसे हमने सारे को जो है ना ग्राइंड कर लेना है। और इसकी जो ग्रेवी है ये भी 8 जो देगें हैं हमारे पास 80 किलो मतलब के चिकन के लिए हमने ये बनाई है, तो 8 देगों के अंदर इसे इक्वल डिवाइड कर देंगे। और अब जो है ना सबसे एंड में इसमें शामिल करना है चिकन। ये डब्बा 5 किलो का है, 2-2 डब्बे सारी देगों में डालेंगे, मतलब कि 10-10 केजी हो जाएगा। गोश्त को आपने अच्छे से धो लेना है पहले। इसके बाद गोश्त को आपने किसी मलमल के कपड़े के ऊपर या फिर स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेना है, ताकि इसका पानी वगैरह निकल जाए। तो फिर आपने जो है ना देगों के अंदर गोश्त डालना है। अब इसे पकने के लिए रख देंगे इन देगों को सारियों को। एक मरतबा अच्छे से इन्हें मिक्स करना है, हिला लेना है तमाम चीज़ों को। उसके बाद ऊपर से कवर कर देना है और 5 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि गोश्त जो है वो नरम हो जाए।
तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते रहें ताकि जो सालन है वो नीचे ना लगे। इसी तरह की अगर आप हमारी कमर्शियल रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। उससे क्या है कि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आपके पास हमारी जो है ना नित नई रेसिपीज़ और वीडियोज़ आती रहेंगी। तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन नरम हो चुका है और अब इसमें शामिल करेंगे ब्राउन प्याज। तकरीबन 50 ग्राम हर देग के अंदर ब्राउन प्याज शामिल कर देंगे। ब्राउन प्याज डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद पकाया है और अब जो है ना हमारा कौरमा तैयार है। देग के अंदर का व्यू इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि इसके अंदर धुआं है तो वो अंदर से नज़र कुछ नहीं आता। अब जो है ना इसके ऊपर गरम मसाला डालना है। इस गरम मसाले की एक अलग से मैंने रेसिपी बना के वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। जो देगी गरम मसाला है जो चिकन कौरमे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बीफ हो, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप देखना चाहें तो उसका जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा। तो गरम मसाले को आपने सबसे एंड में शामिल करना है जब आपका चिकन कौरमा तैयार हो जाए। उसके बाद ऊपर से देग को आपने कवर करना है और नीचे उतार के रख देना और इसे कवर रहने देना है को 5 से 7 मिनट के लिए। इसके बाद बड़ी अच्छी उसके ऊपर ग्रेवी आ जाएगी, तरी आ जाएगी। यहाँ पे देखें जी, चिकन कौरमा हमारा बेहतरीन तैयार है। बहुत ही प्यारी खुशबू है, लाजवाब जायका, माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा चिकन कौरमा तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।